Hey, good morning. How you doing? So, भोलेनाथ की कृपा से हम लोगों ने नीलकंठ कवर कर लिया और कुंजा देवी माता का मंदिर कवर कर लिया जो पहाड़ पे है। अब फाइनली जो सबसे बड़ा स्ट्रेच है इस जर्नी का वो है प्रयाग जाना, देव प्रयाग के लिए। आने जाने में ऑलमोस्ट 150-160 किलोमीटर्स लगेंगे, बट वी आर प्रीटी एक्साइटेड। सो जय भोले की, एंड लेट्स गो एंड हैव सम फन। सी यू देयर। ओके, सो ये रेस्टोरेंट है। अगर आपको व्यू में आना है तो ये मीनाक्षी रेस्टोरेंट पड़ेगा यहाँ रास्ते में, यहाँ से चलते हुए देवप्रयाग के रास्ते में। और वो देखिए, इसके अंदर से ये गंगा का व्यू आएगा आपके लिए। Hey, finally we have taken a break. 30 किलोमीटर से ज़्यादा 35 किलोमीटर हम राइड कर चुके हैं और सोचा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। लेकिन हमें ऐसा, मैं सोच रहा था कोई ऐसा स्पेस मिले या कोई ऐसी जगह मिले जहाँ मतलब ब्रेक लें, कुछ खाने का मन हो, और आई गेस इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो यही फ़ायदा होता है, मैंने कहा था कि जब आप ऐसे घूमते हैं ना, बहुत होगी ज़िंदगी में काम धाम, अब मुझे लगता है थोड़ा ट्रैवल करो, अपने देश को एक्सप्लोर करो, समझो कैसा हो रहा है, और इससे और सब कुछ आपके सामने है। मतलब आप देखो, इतने इससे बेस्ट क्या हो सकता है? सी, इससे बेस्ट क्या नज़ारा हो सकता है? और अमेजिंग है, ये देखिए। जो मिक्स पकौड़े हैं ये हरी चटनी के साथ बड़े सही लग रहे हैं, लेकिन भाई हरी चटनी देने में कंजूसी कर रहा है। कह रहा पहले यह ख़त्म करो फिर दूंगा बाकी। जल्दी से ख़त्म करते हैं मैगी में डाल के। घर की याद आ गई। घर पे मैं मैगी में स्पेशल एक चटनी बना के मैगी के साथ ऐड करके खाने मज़ा आया था। आई मीन इस व्यू के साथ जो है ना मज़ा खाने पीने का वो बेस्ट है। आई मीन अगर आप यहाँ पे आते हैं इस रेस्टोरेंट में आके बीच में कहीं मिक्स पकौड़े ट्राई करना। हरी चटनी की मैंने तो कुछ नहीं, हरी चटनी के साथ फन है। मसाला चाय बहुत टेस्टी है। मैगी कहीं आराम से खा लेना। तो अगर एंजॉय करना है फूड तो फिर आओ यहाँ पे, और जैसे मैंने कहा हरी चटनी मत भूलना, जल्द जल्द सी मांगना उससे, तभी देगा वो। मिलते हैं। मुझे लगता है कि ये ना ये लैंड स्लाइडिंग नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से रास्ते को चौड़ा करने के लिए धीरे 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 पहाड़ियों को ना काटा जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो जितने भी लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज रास्ते में आए हैं वो सारे के सारे आप देखें तो बिल्कुल रोड पे एकदम बिल्कुल सही तरीके से उसको ऐसे है। देखिए जैसे यहाँ पे, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग में नॉर्मली क्या होता है कि पूरी रोड पे बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो ये इस तरह से। और मैंने कई मशीन्स देखी और कई लोग देखे हैं मजदूर जो धीरे धीरे इनको क्लीन कर रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इससे रास्ता भी चौड़ा हो रहा है और किसी को कोई चोट कोई एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं है। बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो मैनेजमेंट है किया जा रहा है। मेरे को तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे को याद है 4-5 साल पहले आया था तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आप देखें तो जो रास्ता कुंजा देवी मंदिर में जाता है वो तो 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन इसको अभी भी हम 7-8 नंबर दे सकते हैं 10 में से। तो मेरे को तो ये रास्ता बहुत अच्छा लगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ये रास्ते में ना रुक रुक के जाने, उस रेस्टोरेंट से निकले भी मेरे ख्याल 5-10 मिनट नहीं हुए,
और यहाँ पे जो नज़ारा है ना वो किसी जन्नत से कम नहीं है। मतलब हरे रंग का पानी है, गंगा माँ साथ साथ में बह रही है और ये पहाड़ों के डिफरेंट कलर्स हैं। मतलब मज़ा आ जाएगा। आप देखो एक बारी। मेरे को नहीं लगता हमें किसी यार जल्दी से चलते हैं ताकि देवप्रयाग पहुँचे और वहाँ पे फिर और शूट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसे गंगा माँ एग्जिस्टेंस में आती है जब दो नदियाँ मिलती हैं आपस में। ठीक है, ओके। अभी हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं नीचे। स्कूटी जो ऊपर ही लगा दी हमने। पहले जब मैं आया था तो स्कूटी हमने नीचे ले जाने की इजाज़त थी, पर अभी कह रहे हैं कि वो नीचे टूटा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने एडवाइस दी कि स्कूटी जो है आप वहीं पे खड़ी करो रोड के पास में कहीं भी और धीरे धीरे नीचे उतरो। देखिए ये रास्ता यहाँ से टूटा हुआ है और बस इसीलिए उन लोगों ने हमें स्कूटी ऊपर लगाने के लिए बोला था ताकि परेशानी ना हो। का प्रथम प्रयाग है। अब यहाँ से गंगा नाम स्टार्ट हो गया। ये आ रही है गंगोत्री गौमुख से, इसका नाम है भागीरथी। और ये आ रहे है बद्रीनाथ से। अब इसका नाम है अलकनंदा। इसके ऊपर में 5 प्रयाग ऊपर हैं, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। बद्रीनाथ में केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा का संगम है। विष्णु प्रयाग में धौली अलकनंदा का संगम है। नंद प्रयाग में नंदिनी अलकनंदा का संगम है। कर्ण प्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का संगम है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। और छोटी बड़ी मिला करके इसके साथ में 1 करोड़ गंगा आती हैं। ये यहाँ देव प्रयाग में भगवान विष्णु का नाभि है। ये गया में चरण, ये नाभि। वो अमृत कुंड है। जो हरिद्वार में कुंभ लगता है वो कुंभ नेचुरल यहाँ का है, लेकिन यहाँ जगह की कमी के कारण से वो कुंभ मेला जो है हरिद्वार में भरता है। जो लोग जानते हैं वो यहाँ आते हैं क्योंकि गंगा का प्रयाग ही है। वैसे कुंभ मेला जो है वो यहाँ का है। ये अमृत कुंड है आपके सामने। ये बीच वाला खंबा दिख रहा है ना, इसके नीचे सीधे अमृत कुंड है और यहाँ ब्रह्म कुंड है। लेकिन जगह की कमी की वजह से हाँ, जगह की कमी से राजा के पास व्यवस्था तो थी नहीं उस जमाने में। है यहाँ कुछ जंगल ही जंगल था। राजा ने कहा मैं इतना कुंभ मेला जुड़ेगा तो कहाँ व्यवस्थाएं बनेंगी, तो उन्होंने उसका व्यवस्था जो हरिद्वार में बना दिया। क्या नाम था राजा का? टेरी महाराज, मानवेंद्र शाह। रावण वध किया तो रावण वध करने के बाद में यहाँ अयोध्या जब लौट के आए तो वहाँ अष्टमी की करवाया। तो वहाँ के जो पारसी ब्राह्मण थे उन्होंने कहा महाराज आपके हाथ से ये क्या होगा नहीं। बोले क्यों? बोले आपने रावण का वध किया है और रावण ब्राह्मण है, आपके ऊपर में ब्रह्मत्या शेष है। तो बोले हमको क्या करना पड़ेगा? बोले गंगा के प्रथम द्वार पर जा कर के भगवान शिव की तपस्या करो, यही गंगा का प्रथम द्वार है। अब यहाँ से सारा गंगा नाम स्टार्ट हो गया। बोल गंगा मैया की जय, बोल रघुनाथ जी महाराज की जय। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं। हमने प्रयाग के दर्शन किए, वहाँ पूजा करी गंगा माँ की और उनको देखा कि कैसे वो उत्पन्न होती हैं दो नदियों के मिलने से। अब हम फाइनली जा रहे हैं रघुनाथ जी टेम्पल। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मान्यता ये है कि ये टेम्पल 10,000 साल पहले बना था। और सबसे अच्छी बात है कि बिना किसी सीमेंट और किसी चीज़ को यूज़ किए सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाया गया है। इमेजिन के लिए आप लगा सकते हैं गीजा का पिरामिड। लेकिन एक दुर्घटना हुई थी 1803 में, जब एक अर्थक्वेक में ये टेम्पल और बहुत सारे अदर स्ट्रक्चर्स जो थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉयड हो गए थे। लेकिन बाद में यहाँ पे एक राजा थे सिंधिया जी, रघुनाथ सिंधिया शायद उनका नाम है, उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था।
ओके, हाथ छूना सबसे ज़रूरी है। तराकुलं जय माता दी। ओम तराकुलं महाकुलं अंकुलं महाकुलं तारो मंगलम भगवान महाकुलं पादं पात्रमां तारो ओम तराकुलं महाकुलं। तो अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। कितना पुराना लेक है जो उस पर है? ये काफ़ी हजारों साल पुराना लेक है। हज़ारों साल पुराने से। हाँ बिल्कुल, इसमें लिखा भी है यहाँ पे 2000 AD to 5000 ऐसा कुछ लिखा था, अब मिट गया। जी। हाँ, ये आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये चित्रा लेक है। ये जो टेंपल है ये 108 टेंपलों में से एक है, ओके। श्री रामचंद्र जी का। यहाँ पे जो मतलब मूर्ति है वो भगवान विष्णु की मूर्ति है, और यहाँ पे राम जी का श्रृंगार होता है। ये आंजनेय है, हनुमान जी, इनको दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं। इनका जो फेस वो दक्षिण की तरफ है जी। कहा जाता है कि जी जो मंदिर है उसमें सीमेंट वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। जी नहीं, ये तो अब ये इस मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जी के टाइम से उन्होंने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। केदार खंड एक बुक आती है जो, उसमें भी इसका वर्णन है। हाँ, यहाँ से माना ऐसा जाता है ना कि त्रेता युग में जब भगवान आए तब से है ये मंदिर, उन्होंने यहाँ पे आके तप किया। ये चंद्रेश्वर महादेव हैं, कार्तिकेय, ब्रह्मा, गणेश जी, इधर नंदी जी। जी। ये भगवान की मतलब तपस्शिला है, तप भूमि है भगवान की। जी। यहाँ पे उन्होंने आके तप किया, संगम पे उन्होंने खड़े होके किया, और यहाँ पे उन्होंने बैठ के किया। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। बगल में आप देख सकते हैं वो रामानुज जी हैं जी, और पीछे मीनाक्षी देवी है मदुरई की। उधर से आप देख सकते हैं वो तपस्शिला है भगवान जी की, रामचंद्र जी की तपस्शिला, उसको शालिग्राम शिला भी कहा जाता है। ये तो ज़्यादा नहीं, ये तो 1200 साल के बाद ही में इसका निर्माण हुआ है। 1200 साल के पहले। भगवान की तपस्वी है, यहाँ पे राम ने तप किया। ये शालिग्राम शिला है, तपस्शिला है। यहाँ पे माता टेक कोई गलती हो गई तो क्षमा मांगो, दान दक्षिणा चढ़ाओ। इधर से भैया, इधर से। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। फ्रंट गेट है आगे, फ्रंट। अभी वो मंदिर के ऊपर देख सकते हैं आप, एक वो है क्लॉकवाइज, ये समय बताता था इधर। तो किस तरह से समय बताता है? ये काफ़ी मतलब उस पीढ़ी का है वो, तो जब पुजारी लोग वगैरह तो समय इसी में देखते थे सब। हाँ, एक वो आप मंदिर के टॉप में देख सकते हैं आप, एक गुंबद टाइप का है एकदम, उसमें लोटस में कमल के रूप में। ये जो मतलब पूरा डिजाइन है साउथ का, 108 जितने भी दिव्य मंदिर हैं उनमें से एक मंदिर ये भी है भगवान का। इधर से आप देख सकते हैं ये योगा नरसिम्हा है अंदर। ये भगवान नरसिंह। पौष मास चल रहा है तो यहाँ खिचड़ी का प्रसाद लगता है भगवान को। सुबह 8 मतलब 5 बजे मंदिर खुलता है, उसके बाद वो होता है प्रसाद लगता है, तो फिर उसके बाद आरती होती है। सब जो यहाँ के लोकलिटी लोग होते हैं वो आते हैं, लोकलिटी लोग, फिर पूजा होती है। फिर 9 बजे तक आरती ख़त्म वगैरह सब कुछ करके आरती उरती होके वहाँ पूजा जो होती है वो समाप्त होके फिर यहाँ पे खिचड़ी का जो प्रसाद है वो वितरण होता है। जितने भी लोकलिटी के लोग हैं
उनका वो तो प्रसाद। एक महीने में कोई बदलाव रहता है मंदिर में? भीड़ रहती है, लोकलिटी ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ, बाकी जो मई जून का सीज़न है तो उसमें पैर रखने की भी जगह नहीं होती है काफ़ी। इतना जो होता है चारों धाम में जो होता है 40 या 37 लाख से भी आदमी क्रॉस हो जाता है, 37 लाख से ज़्यादा? ज़्यादा ज़्यादा। ही तो उस मानो। समय कुछ खास पूजा होती है? खास पूजा नहीं है ये, और मतलब जो ये पूस का महीना है इसी समय खास पूजा होता है, जैसे महाअभिषेक होते हैं तो वैसे ही ये एक वो है महापूजा है। तो मई जून में ये कारण है कि गर्मियों की छुट्टियां इस कारण से? हाँ, गर्मियों की छुट्टी मान लो, या तो उसकी वजह से टूरिस्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो हिमालय की तरफ, देवभूमि की तरफ। देखिए, देवप्रयाग के बारे में मान्यता है कि यहाँ पे 2 पवित्र नदियाँ मिलकर गंगा को बनाती हैं, जिसमें है एक भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। लेकिन मैं यहाँ पे एक पंडित जी के साथ हूँ जिनकी उम्र सिर्फ 24 वर्ष है, लेकिन वो पिछले 15 साल से इस मंदिर में देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई जो मुझे हैरान करने वाली है, क्योंकि मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके मुंह से सुने और देखें कि यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 नदियों का संगम होता है। जैसे कि मतलब ये भागीरथी है जो गंगोत्री गौमुख से आती है, और ये अलकापुर से आती है अलकनंदा। तो वही अलग बद्रीनाथ ये जो स्थान है माणा गाँव, वहाँ पे सरस्वती जो आती है वो गुप्त हो जाती है वहाँ से। तो ये मानना है कि जो सरस्वती है वो इलाहाबाद में भी दिखाई देती है। तो देवप्रयाग में केवल 2 नदियों का संगम नहीं, 3 नदियों का संगम। जो गुप्त है, गुप्त तो हर जगह मानी जाएगी, क्योंकि जब इलाहाबाद में मानी जा सकती है तो वो हर प्रयाग में मानी जाएगी। जितने भी हैं, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, केशवप्रयाग, केशव प्रयाग से ही वो आती है सरस्वती, और वहाँ पे वो गुप्त हो जाएगी। और यहाँ से जो है 2 गंगा का संगम नहीं, मतलब अलकनंदा, भागीरथी और गुप्त रूप सरस्वती, 3 नदियों का संगम। तो यहाँ से वो गंगा नाम स्टार्ट हो, गंगोत्री गौमुख से यही वो गंगा है जिसको हम दिल्ली से छोटा छोपी जाती है, जो यमुना बोलती है, जिसको आप इसको यमुना ही बोल सकते हैं। अच्छा, इसका नाम मतलब भागीरथी पड़ा हुआ है। भागीरथ स्कूल आए राजा सदन के जो 7,000 पुत्र थे, जो कपिल मुनि के शराब से वशम हो गए थे, उनका उद्धार करने के लिए इस गंगा को। तो पंडित जी, ऐसा भी कहा गया है कि एक नदी रौद्र रूप दिखाती है और दूसरा शांत। हाँ, बिल्कुल ऐसा मानना है कि जो ये है भागीरथी, इसको उसके रूप में माना जाता है। तो मऊ के रूप में नहीं, सास के रूप में। अच्छा, सास मतलब? सास मतलब सास, अच्छा, मदर इन लॉ। सच के रूप में बोला जाता है। और ये जो अलकनंदा है बहू के रूप में बोला जाता है, कि शांत है एकदम। तो ₹20 पीस और है। कितने दिन चल जाएगी बाहर? 15 दिन से कम से कम। आराम से रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। फ्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई जी, जितना पुराना होगा उतना फ्लेवर आता भैया आधा किलो ये कर दो, आधा किलो ये कर दो, ठीक है। आई गेस ये जो मिठाई दुकान है सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह की मिठाई हमने ट्राई करी है। एक तो है ये है सिंगोरी और ये है बर्फ़ी, बहुत टेस्टी है। और एक और ये है, ये हमने ट्राई नहीं करी, पर ये दोनों ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। ये वाली सिंगोरी जो है सर्दियों में मिलेगी, ये तो मिल जाती है। चौहान टेंट हाउस लिखा है वैसे तो ऊपर, ये भैया है, शक्ल देखो, बहुत टेस्टी है वाली, लेकिन मीठा आ रहा है। बिल्कुल डिफरेंट है यार, मतलब वैसी बर्फी नहीं है ये, कुछ खोए वाली है। और वो कह रहा था कि कुछ हम बिल्कुल प्योर बनाते हैं, मतलब कोई घी क्यों नहीं निकालते इसमें से। और मेरे को तो नहीं समझ आया घी निकालने से क्या मतलब था उसका। शायद देसी घी पहले अलग नहीं करते हैं, सीधा घ्यो जो प्योर आता है उसी से बनाते हैं। बहुत टेस्टी है। सो वी हैव फाइनली स्टॉप्ड एट अ प्लेस, एक रास्ते में जहाँ पे ना पहाड़ी लोकल दालें मिल रही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि
आप यहाँ से ले जाके अपने सिटी में अपने घर पे जाके दालें ट्राई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि भैया ने ना साथ साथ में बताते हुए कि बनानी कैसे। कुल्थी बोलते हैं ये। तो कैसे बनानी फिर से बताइए एक बारी। ये शाम को भिगोते हो, अच्छा जी। सुबह इसका वो मिक्सी है आपके पास, मिक्सी में पीस दो। अच्छा बिल्कुल पीस देनी है ये। पीसनी पड़ेगी ये। अच्छा अच्छा अच्छा। मिक्सी नहीं को सिलबट्टा पे पीस दो, ठीक है। बिल्कुल पाउडर बना जाए, ज्यादा पाउडर कोई जरूरत नहीं, हल्का हल्का तोड़ देना। हल्का। अच्छा अच्छा। तब उसके बाद आपने जितना पानी यूज करना, मसाला बना के, हाँ मसाला जैसे मसाला नमक में मसाला बनाते हैं आप, अच्छा अच्छा वैसे बनाना आपने। ठीक है। जितना पानी आपने यूज करना उतना पानी डाल देना। अच्छा और नॉर्मल दाल बन जाती है फिर? नॉर्मल दाल जैसे दाल बनते है ऐसे बनते हैं। जी 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 ओके।